विश्व विरासत दिवस पर भाषण 1। सुप्रभात बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आपको अपने अध्ययन से संबंधित कोई समस्या है तो कृपया मेरे कार्यालय में मुझसे मिलने में संकोच महसूस ना करें। आज मेरे साथ सात शिक्षकों ने विश्व विरासत दिवस पर भाषण समारोह के लिए सभी बच्चों को इकट्ठा करने का फैसला किया। चूंकि विश्व विरासत दिवस नज़दीकी है, इसलिए मैं इस विषय पर अपने बच्चों को कुछ बताना चाहता था। इस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में मैं न केवल शिक्षा में अपने बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, बल्कि उन विषयों पर ज्ञान प्रदान करने के लिए काम करता हूं जो मानव जाति को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। विश्व विरासत को मानव जाति की आम संपत्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह दिन हमारे समृद्ध सांस्कृतिक अतीत का एक शानदार अनुस्मारक है और हमारी जिम्मेदारी न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को संरक्षित करने की भी है। निस्संदेह विरासत स्थलों की देखरेख और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। वे मानव जाति के लिए अमूल्य संपत्ति हैं। विश्व विरासत दिवस को मनाने की तारीख 18 अप्रैल है और इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 1982 में हुई थी। ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स, स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक संगोष्ठी शुरू की थी। दुनिया भर में स्मारकों और साइटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इस विचार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और समिति के सदस्यों ने सुझाव के लिए अनुमोदन दिया। इस प्रस्ताव को बाद में यूनेस्को सामान्य सम्मेलन में पेश किया गया, जहां नवंबर 1983 के महीने में एक डिक्री पारित की गई थी। उस महत्वपूर्ण दिन के बाद से पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और साइट्स दिवस का निरीक्षण करना शुरू किया, जिसे 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। हमारी साइट्स और स्मारकों को केवल वैश्विक समुदाय के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ही सुरक्षा दी जा सकती है। विश्व विरासत के दिन हमारी सांस्कृतिक संपदा की विविधता के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं और इसे सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए समाधान की आवश्यकता है। यह सच है कि विरासत स्थलों पर विभिन्न जोखिम कारक मंडरा रहे हैं और इसलिए हमें इन बहुमूल्य संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में हमारी सर्वोत्तम क्षमता का उपयोग करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष दर वर्ष इस विषय का जश्न मनाने के लिए थीम चुनी जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 में कृषि विरासत को थीम के रूप में तय किया गया था। इस थीम के पीछे पूरा विचार इस धरती पर मनुष्य के विकास और प्रकृति के साथ इसके अनिवार्य संबंधों पर प्रकाश डालना था। कृषि विरासत ने विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों, परिदृश्य और प्रणालियों पर बल डाला और कैसे मानव सभ्यता की प्रगति के रूप में उन्होंने आकार लिया, यह भी बताया। इस प्रकार विश्व विरासत दिवस कई तरीकों से मनाया जाता है। इन सांस्कृतिक संपत्तियों को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से साइटों और स्मारकों के दौरे की योजना बनाई जाती है। जब मरम्मत का काम पूरा हो जाता है तो लोगों को अक्सर इन साइटों पर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन चीज़ों पर व्यापक मीडिया कवरेज भी की जाती है जो प्रभावशाली स्मारकों पर प्रकाश डालती है। साक्षात्कार और सम्मेलन भी हर जगह आयोजित किए जाते हैं। बहस और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं और अच्छी झांकियों के लिए प्रदर्शन भी लगाए जाते हैं। यह दिन वास्तव में देश के हर संबंधित नागरिक के लिए अपने देश की महान सांस्कृतिक संपत्ति पर गर्व महसूस करने का एक दिन है। मुझे आशा है कि हर किसी ने इस भाषण को सुनने में उतना ही आनंद लिया जितना मैंने इसे देने में लिया। मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। हमें उम्मीद है यह विश्व विरासत दिवस पर भाषण पर निबंध हिंदी में आपको बहुत पसंद आया होगा एवं आपके भीतर एक जुनून की आग और ऊर्जा का संचार हुआ होगा। तब तो आपको इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करना चाहिए।